साथियों तसव्वुर करें कि दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स आपस में आमने सामने हो और वो लड़ाई, वो जंग जो है वो हथियार से ना लड़ी गई हो, बल्कि आपकी रोजगार की, आपके बिजनेस की जंग हो, आपके मुस्तकबिल की जंग हो। आप तसव्वुर करें कि आप तब क्या सोचेंगे, आप सर्वाइवल का किस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे। One thing about China that I would like to emphasize, China went from 80% extreme poverty in 1980 to no extreme poverty 40 years later. It is the most successful economic development in history. आज 23 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाइना के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ लगाए थे उस पर कमी की उम्मीद लगाई है। साथ ही उनके बयानात के बाद ये पता लगता है कि किस तरह उनको असर हुआ है। साथियों आप ये अंदाजा करें कि दो बड़ी मार्केट्स, दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट, एक मिनट में जो हजारों प्रोडक्ट बनाती है वो चाइना, और दूसरी तरफ दुनिया की ग्लोबल मार्केट जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जो चीजों को खरीदता है। साथियों इस ग्लोबल लड़ाई में, इस ग्लोबल इकोनॉमिक फाइट में पाकिस्तान और दुनिया का बड़ा असर होता है, क्योंकि दो जब बड़ी मार्केट्स आपस में आमने सामने होती हैं तो जो स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको बहुत बड़ा असर होता है, जिसमें पाकिस्तान भी होता है। ये लड़ाई सिर्फ वाशिंगटन और बीजिंग की नहीं है, इसकी धड़कनें, इसकी आवाज़ जो है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसने पाकिस्तान का जो आज रिपोर्ट पेश की है कि इस जंग से, उस पॉलिसीज के जो चाइना और अमेरिका की स्टेट पॉलिसीज अपनाई गई हैं, इससे पाकिस्तान को 4.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान है। इसके अलावा जो खास तौर पर जो हमारी स्पोर्ट्स गुड्स हैं और वो मुतासर होती हैं, जो राइट्स हैं, जो टेक्सटाइल जो कंपनीज हैं उनको असर होगा। इसके अलावा हम 5 लाख के करीब जो जॉब्स हैं वो हम लूज करने चाह रहे हैं। मतलब ये असर पाकिस्तान की ऊपर, पाकिस्तान की मैशत के ऊपर होगा। लेकिन दो बड़े सवाल है, ये दो पावर्स की जो लड़ाई है वो किसी मुल्क के लिए, स्पेशली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जहाँ पर आबादी अच्छी है, इंडिया है जैसे, इसी तरह के ममालिक में या तो ये सुनहरी मौका हो सकती है या बड़े खतरनाक जाल हो सकती है जो पाकिस्तान के लिए दिखाई दे रही है। अगर हमने मसनूआत की जो मतलब पॉलिसीज नहीं अपनाई जो हमारी मईशत को मुतासर करेगी, अगर नहीं अपनाए तो हम सिर्फ इस जंग का तमाशे बन कर रहेंगे और हम पाकिस्तान जो है बड़ा मतलब नुकसान खाने वालों में से एक हो गए। साथियों हाल ही में आप देखेंगे कुछ दिन पहले अमेरिका से 2 बार ऐसा हुआ कि जहाज को जो कस्टम टैक्सेस की वजह से चाइना से वापस भेज दिया गया। Donald Trump's mind has completely lost control. What China did yesterday has pushed him over the edge. They refused to accept deliveries of Boeing aircraft. मतलब इस इवेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, स्पेशली यूएस मार्केट को, कि किस तरह यूएस जो ग्लोबल मार्केट है उसका जो जहाज है वो वापस रिटर्न हुआ। 2 बार ऐसा हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई जो है चाइना जो है वो अपने आपस में लड़ रहा है। और एक और वीडियो कुछ दिन पहले किस तरह बेक्स कंपनी, एक जो चाइना की कंपनी है, उस कंपनी ने एक टिकटॉक पर जो है वो वायरल वीडियो की हुई है कि किस तरह चीप प्रोडक्ट हम हजारों डॉलर में अमेरिका को बेचते हैं। इस तरह की वीडियोस ने पूरे यूएस लोगों को जो है वो हैरान कर दिया कि किस तरह जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजें हैं वो हमें किस तरह मिलती हैं और किस तरह चाइना में बनती हैं और कितना चीप प्रोडक्ट होते हैं। तो साथियों ये जो ट्रेड वार है, आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बयान दिया है और कहा है, एक उम्मीद दिखाई है कि हम टैरिफ जंग में अमेरिका ने चीन के सामने शिकस्त मान ली। इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर ड्यूटी हटाने का ऐलान। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, स्मार्ट चिप्स टैरिफ से मुस्तस्ना करार दी गई हैं। उसमें कमी की जो है वो उम्मीद दिखाई है। दूसरी जगह चाइना जो है, चाइना ने पूरी मुकम्मल पॉलिसीज के तहत उसका रिस्पॉन्स किया है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए, चाइना ने बेहतरीन अच्छा रिस्पॉन्स किया इसी तरह, क्योंकि पूरी दुनिया की 60% जो ट्रेड है वो डॉलर्स में होती है और पूरी जो ज़्यादा इंटरनेशनल जो मईशत है वो डॉलर्स पे होती है। तो इस तरह चाइना जो है मतलब इस जंग का बड़ा हिस्सा है। साथियों इस लड़ाई की मिसाल आप इस बात से लें कि आप मतलब जिस शहर में रहते हैं वहाँ की जो बड़ी मार्केट है, वहाँ के 2 बड़े जो है वो मार्केट चलाते हों, एक बड़ा बिजनेसमैन हो और एक बड़ा खरीदो फरोख्त करने वाला हो, तो आप अंदाजा करें अगर उनके दरमियान तसल्लुस पैदा हो जाए, उनके पॉलिसीज में ना बने और उनके तशवीशनाक हो जाए, तो वहाँ पर दूसरे लोगों के लिए एक फ़ायदा, एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उस मार्केट को कंट्रोल करें और उस मार्केट को मतलब उस मार्केट में अपना रोक जमाएं और अपना मार्केट में जो है वो अपना तसलसल कायम करें। साथियों पाकिस्तान भी इसी तरह, आज इस वक्त पाकिस्तान जो ऐसी पैक है, जिस तरह जो रोड इनिशिएटिव जो बनते हैं पाकिस्तान में, जो चाइना के प्रोजेक्ट हैं, इसी तरह पाकिस्तान को एक अलग नज़र से चाइना है वो जो देख रहा है और इस पर बहुत बड़ा चर्चा
और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बात करते हैं इस मौजू पे, जो क्योंकि सरगर्म मौजू है। और इससे पाकिस्तान की जो यूथ स्पेशली है उसको मतलब उसको इन्फ्लेशन को मतलब फेस करना पड़ता है। बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो हमारे अंदर मतलब आप पर मुझ पर घर बैठे असर हो सकती हैं, क्योंकि जो बड़े मार्केट्स होती है अगर उनका आपस में होता है तो पूरी दुनिया को उस पर इम्पेक्ट होता है। ये कहना कि ये हज़ारों मील दूर है, दूर की लड़ाई है, इसका हमें कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्लोबल और ग्लोबलाइजेशन में जो टॉपिक आपने अगर पढ़ा हो तो इसी तरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका असर ऑटोमेटिकली चाह कर ना चाह कर होता ही रहता है। क्योंकि पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसकी दोनों कंट्रीज की बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका रोजगार उन्हीं पर डिपेंड होता है। इस तरह अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन का असर पाकिस्तान के साथ ज़्यादा किसको होता है? ज़ाहिर निचले तबकों को होता है। तो पाकिस्तान ने अगर मईशत की पॉलिसीज़ को फ़रोग़ नहीं दिया तो हम इस जंग का फ़ायदेमंद के बजाय हम तमाशाई बनकर रह जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी हमारे जैसी कंट्रीज़ को होगा जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, उनको पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि इसका असर जो है असर नुकसान के बजाय फ़ायदेमंद साबित हो।